एशिया को यूरोप से सेपरेट करते हैं। यूरल माउंटेन से यहाँ से एक यूरल रिवर जाती है, ये यूरल रिवर से कैस्पियन सी में वाटर डिस्चार्ज करती है। फिर कैस्पियन सी से हमने बात की थी, यहाँ से काकेकस माउंटेन्स हैं, काकेकस माउंटेन ब्लैक सी में जाते हैं। तो ये बाउंड्री की बात हमने पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी इसमें। और ब्लैक सी से हम देखते हैं, ब्लैक सी से यहाँ से ये वाला सी हमको दिखेगा, ये मरमरा सी है। और फिर इसके बाद हम आएंगे एजियन सी में, फिर आपका मेडिटेरियन सी में आएंगे यहाँ पे। तो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, यहाँ से हम बात करेंगे, ये ब्लैक सी से ये सी ऑफ मरमरा है, मरमरा सी की हमने बात की थी, मरमरा सी, मरमरा सी। और इसके बाद ये एजियन सी की बात हुई थी, एजियन सी। और एजियन सी से ये मेडिटेरियन सी, ये हमने बाउंड्री की बात की है। ये एशिया, और अब इधर की एशिया की बाउंड्री यहाँ तक है, यहाँ पे टर्की है। और टर्की का एक पार्ट यहाँ पे हम देखेंगे इस्तांबुल है, इस्तांबुल जो आपके यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और ये रशिया का पार्ट है। अभी अब पॉलिटिकल मैप में इसको देखा जाएगा। पहले हम एक फिजिकल बाउंड्री की बात इधर से कर लेते हैं, और फिर इधर से हमने देखा मेडिटेरियन सी है, जो अफ्रीका से यहाँ से बाय द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से सेपरेट होती है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से ये सेपरेट होती है। इधर की बाउंड्री हमने स्टडी कर लिया था। आगे की हम अगर बाउंड्री देखते हैं, इतना बढ़िया मैप था, काम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ से पढ़ते हैं, पहले नॉर्थ से हम स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। हम पहले ये देखेंगे कि ये जितने भी यूरोप में कंट्री हैं, इसमें आपको ज्यादातर देखेंगे पेनिनसुला दिखेंगे। पेनिनसुला का मतलब क्या हो गया कि तीन तरफ से वाटर बॉडी से ये कनेक्टेड थे, तो ये आपको एक पेनिनसुला दिख रहा है, ये आपका पेनिनसुला दिख रहा है। एक पेनिनसुला ये दिखेगा आपको, एक पेनिनसुला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इधर नीचे की तरफ अगर हम आते हैं, ये दिक्कत हो रही है ना, बड़ी समस्या आ गई हमारे, बहुत समस्याएं आ जा गई अचानक। चलो इसी से बताते हैं। ये पेनिनसुला की बात हम करते थे ना, पेनिनसुला की बात कर रहे थे, तो इसी पेनिनसुला की बात कर रहे हैं। ये एक पेनिनसुला आपको दिख रहा है, ये पेनिनसुला आपको दिख रहा है। और इस पेनिनसुला को हम बोलते हैं स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला। इसको ध्यान रखेंगे, ये स्कैंडिनेविया पेनिनसुला है। सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला आपको यूरोप में ये दिखेगा। और फिर इसकी बात हमने कर लिया था, एक पेनिनसुला ये है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, थोड़ा सा मैप इधर उधर जाने में प्रॉब्लम आ रही है। इसको हम जूट लैंड बोलते हैं। तो अभी हम इसी दो चीज की बात करेंगे, स्कैंडिनेविया एंड जूटलैंड पेनिनसुला की बात करेंगे। बाकी इधर भी आएंगे, ये फ्रांस, अब पुर्तगाल और फ्रांस जहाँ पे है, यहाँ पे भी आपको पेनिनसुला दिखेगा। फिर इधर आप इटली की तरफ आएंगे, और फिर इधर आप आएंगे जो बाल्टी ये वाली कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बाल्टिक कंट्री तो यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे भी आपको पेनिनसुला दिखेगा। तो पहले हम इन दोनों पेनिनसुला की बात कर लेते हैं। इन पेनिनसुला की बात कर रहे हैं, तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में हम देखेंगे, तो इस पेनिनसुला में हमको तीन कंट्री दिखेंगी। ये तीन कंट्री कौन सी है, इसको हमको ध्यान रखना है। इधर सबसे ऊपर हम देखेंगे ये वाला पार्ट, यहाँ इसी में हम ऐसे देखेंगे, ये ऐसे जाकर, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एक मिनट। स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में हम देखेंगे, तो एक कंट्री आपको ऐसे करके दिखेगी, ये वाली ऊपर ऊपर कंट्री ऐसे करके एक कंट्री दिखेगी ऐसे। ये जो हमारा है ना कोला पेनिनसुला, ये तो रशिया का पार्ट है, कोला पेनिनसुला इसी का पार्ट है, कोला पेनिनसुला। यहाँ से जाकर ये आपको दिखेगा, यहाँ पे नॉर्वे कंट्रीज, नॉर्वे कंट्रीज आपको दिखेगी। अब पॉलिटिकल मैप में एक बार आते हैं, फिर प्रॉब्लम बढ़ गई नहीं।
आज की क्लास स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में हम देख रहे थे, ये एक आपका नॉर्वे दिख रहा है। नॉर्वे कंट्री को देखेंगे तो ये पूरा रशिया का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पेनिनसुला हम बात कर रहे थे, कोला पेनिनसुला की बात कर रहे थे, ये था आपका कोला पेनिनसुला। और पूरी पेनिनसुला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस पेनिनसुला को हम स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बोलते हैं। तो स्कैंडिनेविया पेनिनसुला की बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 कंट्री है, इसको ध्यान देना है। एक तो आपके नॉर्वे कंट्री है, दूसरी स्वीडन कंट्री है, और थर्ड हमारी फिनलैंड कंट्री है। तो तीनों कंट्रीज को पहले हमको एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा, स्कैंडिनेविया में कितनी पेनिनसुला में कितनी कंट्री है। तो यहाँ पे हमने 3 की बात कर ली है, 3 कंट्रीज हैं। एक आपने नॉर्वे की बात कर लिया, नॉर्वे। दूसरा स्वीडन की बात कर ली, स्वीडन। थर्ड है फिनलैंड, फिनलैंड। ठीक है, ये तीनों हमारे स्कैंडिनेविया पेनिनसुला का पार्ट है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये पेनिनसुला के 3 कंट्रीज हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बनेगा ना, स्कैंडिनेविया कंट्री कौन सी है। तो अगर कंट्री की बात पूछ लेता है कि स्कैंडिनेविया कंट्री कौन सी है, स्कैंडिनेविया कंट्री, अगर कंट्रीज की बात कर लेता है तो ये 3 कंट्री तो आपको जो पेनिनसुला पे है, इनके अलावा आपको दिखेगा एक ये आइसलैंड है, एक आइसलैंड है, एक आइसलैंड है। और यहाँ पे आएंगे तो एक कंट्रीज है आपकी डेनमार्क, ये आपको डेनमार्क दिख रही है। तो टोटल इसमें अगर कंट्रीज की बात करें तो टोटल 5 कंट्रीज आती है। ये लैंग्वेज बेस के आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इनकी लैंग्वेज एक तरह की लैंग्वेज है। स्टार्टिंग में फिनलैंड को शामिल नहीं किया गया था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, केवल मतलब उत्तरी फिनलैंड को ही शामिल किया गया था, ये नॉर्थ वाले पार्ट को ही शामिल कर लिया गया था। लेकिन बाद में पूरे फिनलैंड को शामिल कर लिया गया। अगर इसके यहाँ पे 2 चीजों को ध्यान में रखना है। अगर स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की बात करें तो हम ये 3 कंट्री की नेम लेंगे। अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें तो 5 कंट्रीज की नेम लेंगे। एक आपका डेनमार्क और इस आइसलैंड को हम शामिल कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? एक बार रिप्लाई करना कोई। ऐसा स्नेहा, बोलो। एनीवन? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ की बात कर लिया कंट्रीज की। कुछ यहाँ पे कुछ कॉमन कॉमन से नेम है, उनकी बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन नेम्स की मतलब कुछ ग्रुप है कंट्रीज का, जिनको एक अलग नेम से जानते हैं। उसकी बात हमने पिछली क्लास में भी की थी थोड़ी सी बात। एक हमने बात की थी आपको कि बाल्टिक कंट्री कौन सी है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात हो गई। 5 कंट्रीज को आपको स्कैंडिनेवियन में आपको इंक्लूड करना होगा। एक बाल्टिक कंट्री की बात करें तो बाल्टिक, ये वाला सी जो है ना, ये बाल्टिक सी आपको दिख रहा है। और बाल्टिक सी के आप देखेंगे ईस्ट में जितने ये कंट्रीज हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। इसके बारे में बात हुई थी कि एस्टोनिया है, एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। 3 कंट्री की बात हुई थी, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लटाविया। ये 3 कंट्री जो आपकी है बाल्टिक कंट्री के नाम से जाने जाती है। फिर हम आते हैं नीचे की तरफ। एक नेम और है कॉमन नेम्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये कॉमन नेम बार बार आएगा। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना कंप्यूटर में। ठीक है, एक आपको ये पेनिनसुला दिखेगा, ये भी एक पेनिनसुला है आपका, जो 3 तरफ के वाटर से घिरा हुआ है। इस साइड भी वाटर, इस साइड भी वाटर, इस साइड भी वाटर। यहाँ पे जो कंट्रीज है ना, इन कंट्री को हम बाल्कन कंट्री कहते हैं। इसको हम बाल्टिक कंट्री बोलते हैं और इसको हम बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, बाल्कन कंट्रीज की बात करेंगे तो अब इसके पहले हम एक और मैप आपको दिखाएंगे, वहां पे आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आपको मैप बड़ा करके दिखाते हैं, हो सकता है यहाँ पे आपको दिख जाए। ठीक है, हाँ,
यहाँ पे आपको मैप दिखाते हैं, 1 मिनट 1 सेकंड, इसको हटाते हैं। ठीक है, बाल्कन कंट्री की बात करें तो बाल्कन कंट्री, यहाँ पे जो कंट्रीज हैं इसको हम बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं। तो बाल्कन कंट्रीज में कुल 6 कंट्रीज हैं। जैसे ये ग्रीस, आपको एक ग्रीस दिख रहा होगा, ये बड़ी सी कंट्रीज है, इसको हम ग्रीस बोलते हैं। ठीक है, ग्रीस के ऊपर जाएंगे तो ये अल्बानिया मिलेगा आपका, ये अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया आपको दिख रहा है। अल्बानिया के ऊपर जाएंगे तो ये आपका मोंटेनेग्रो एक दिख रहा है ना, मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया एंड मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो के ऊपर जाएंगे तो आपको ये एक दिखेगा कंट्री, ये जिसको हम बोलते हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो 1 2 3 एंड 4, और फिर ये क्रोएशिया, क्रोएशिया, क्रोएशिया आपको दिख रहा है। ठीक, और क्रोएशिया तक जाएंगे, फिर इसके बाद एक कंट्री आपको और दिखेगी, सर्बिया, सर्बिया। तो कितनी कंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6। इन कंट्रीज को हम बोलते थे, ये जितनी भी कंट्रीज हैं इन्हीं कंट्रीज को हम बाल्कन कंट्रीज के नाम से जानते हैं। तो बाल्कन कंट्रीज और हम बाल्टिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये कॉमन नेम थे। इन कॉमन नेम को आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज और यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ से एक और सा मैप है जहाँ पे आपको अच्छे से ये कंट्रीज आपको दिखेगी। ये क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है ना, ये पूरा एक पहले क्या था, ये यूरोप में एक पूर्वी यूगोस्लाविया नाम से एक कंट्री हुआ करती थी, और वो जो यूगोस्लाविया कंट्री थी वो डिवाइड हो कई पार्ट में डिवाइड हो गई और अलग अलग नेम से कंट्रीज बनी। तो वो बोलता है पूर्व यूगोस्लाविया में कौन कौन सी कंट्री थी। तो पूर्व यूगोस्लाविया की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्लोवेनिया से, ये आपको स्लोवेनिया दिखेगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्लोवेनिया, ये हो गया आपका क्रोशिया, या ये क्रोएशिया इसको बोलते हैं, ये है क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया। और फिर यहाँ पे आएंगे बोस्निया एंड हर्जेगोविना, तो बोस्निया एंड हर्जेगोविना इधर आएंगे। फिर यहाँ पे आपको देखेंगे मोंटेनेग्रो, यहाँ पे आपको मोंटेनेग्रो, 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 और फिर ये आपकी सर्बिया, मोंटेनेग्रो एंड सर्बिया, सर्बिया आपको देखेंगे। एक कंट्री यहीं पे और है छोटी सी, यहाँ पे आपको KOS लिख रहे हैं, कोसोवो, ये आपकी एक कंट्री दिखेगी कोसोवो, कोसोवो। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, कोसोवो। एक दूसरे मैप में आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ा मैप है, आपको अभी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, कोसोवो यहाँ पे भी नहीं आपको दिखेगा। ये स्लोवेनिया आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका स्लोवेनिया है। फिर ये आपको क्रोएशिया दिख रहा है। फिर ये आपको मोंटेनेग्रो दिख रहा है, मोंटेनेग्रो, और मोंटेनेग्रो, और यहाँ पे देखेंगे तो एक सर्बिया आपको दिखेगा, और ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, पूर्व यूगोस्लाविया में कौन कौन थी, तो स्लोवेनिया, यहाँ से स्टार्ट करो क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद आप स्टार्ट करोगे बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। फिर आपको मोंटेनेग्रो एंड सर्बिया, सर्बिया, और एक मैसिडोनिया, एक ये है मैसिडोनिया। और फिर यहीं पे आपका कोसोवो है, एक कंट्री यहीं पे कोसोवो। ये सब आपके पूर्व यूगोस्लाविया के पार्ट थे, पूर्व यूगोस्लाविया के पार्ट थे। बात समझ में आ रही है, एक बार रिप्लाई करना। हाँ सर। तो यानी कि ये जो स्लोवेनिया है ना, स्लोवेनिया है, इसको हम शामिल नहीं करते हैं बाल्कन वाले में।
इसको ध्यान रखना है। इस स्लोवेनिया को हम बाल्कन में शामिल नहीं करते हैं।